हम सब क्रिसमस मना रहे हैं, तो आप सब खुश हैं? खुश हैं तो खुदा यीशु मसीह के नाम से जोरदार ताली। मैं समझता हूं बतौर मसीही हमें दिलो जान के साथ क्रिसमस की सेलिब्रेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों की माफी के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब इस बात के लिए खुश हैं, लेकिन ये स्टोरी क्या आगाज है। दिस इज द डे ऑफ बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। आज स्टोरी की बिगिनिंग है, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल एहसास है, हमने सीखा है, हम उस पर अमल पैरा हैं कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और हमें इस बात का हम सबको बखूबी इल्म है कि खुदा यीशु ने दोबारा हमारे लिए आना है। हालेलुया। अब जो कलीसिया है वो उसकी दूसरी आमद-ए-सानी का इंतजार कर रही है, और आज हम सब मिलकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी जो अमन का शहजादा है। तो आइए, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालें लूका की इंजील, मुकद्दस लूका की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से। मैं भाई साहब से कहूंगा प्लीज। हम देखेंगे खुदाबंद के पाक कलाम में से उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। ये हवाला हमने बहुत दफ़ा सुना है। मैं बस अपनी थॉट्स आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी प्ले भी है, बाकी काफ़ी देर से आप यहाँ बैठे हैं। कोशिश करूंगा कि चंद मिनटों में अपनी बात को ख़त्म करूं और जो खुदा ने अपना कलाम मुझे दिया है आप तक पहुंचा सकूं। चरवाहों को बराह रास्त बिशारत मिलती है। खुदावंद का फरिश्ता चरवाहों के पास आता है और उन्हें बिशारत देता है। यह बराह रास्त बिशारत है जो खुदावंद की तरफ से मिलती है कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और दूसरी जानिब हम देखते हैं तो 3 मजूसी भी हमें नजर आते हैं। वैसे तो लिखा है कि पूर्व से कई मजूसी खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए, लेकिन 3 मजूसियों का जिक्र पाया जाता है, और वो 3 मजूसी, उनको बराह रास्त बिशारत नहीं मिलती, उनके पास कोई फरिश्ता नहीं आता, लेकिन वो आलिम हैं, मारे फल के आप हैं, वो सितारों का इल्म जानते हैं और सितारे को देख के पहचान जाते हैं कि ये सितारा किसी बादशाह की पैदाइश का जिक्र कर रहा है। ये सितारा इस बात की काशी कर रहा है कि कोई बादशाह पैदा होने वाला है, और वो उस सितारे को फॉलो करते करते जा रहे हैं। एक तरफ बराह रास्त खुदा का फरिश्ता गडरियों को बिशारा देता है कि फला जगह चले जाओ, वहां पर तुम यीशु मसीह को देखोगे, मुनज्जी कुल आलम को देखोगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उनके पास फरिश्ता नहीं आता, उनके पास अपना इल्म है, उनके पास अपनी हिकमत है, उनके पास अपनी दानाई है, और वो अपनी दानाई को फोकस किए हुए हैं। वो समझते हैं कि हमसे बढ़कर और कोई नहीं है, हमारे पास इल्म है, हम साहिब इल्म हैं, हम दानिश्वर हैं, और हम जानते हैं कि ये सितारा इस बात की इलामत है कि कोई बादशाह पैदा हो रहा है।
लेकिन जब इंसान खुदा के कलाम से हटकर अपनी हिकमत पर इत्तका करता है, जब इंसान खुदा के कलाम से हटकर अपनी दनाई पर इत्तका करता है, तो फिर वो भटक जाता है। 3 मजूसी भी उस टाइम भटक गए, गलत जगह चले गए, हेरोदिस बादशाह के महल में चले गए, क्योंकि वो समझते हैं कि बादशाह की पैदाइश महलों में ही होती है। महल का दरवाजा नॉक किया, महल के दरवाजे पर दस्तक दी, और क्या हुआ? जब गलत डायरेक्शन में जाओगे, गलत जगह पर जाकर दरवाजा नॉक करोगे, तो उसका रिजल्ट भी गलत होता है। हेरोदिस ने हुक्म दे दिया, और जो पैदा हुए और 2 साल तक के बच्चे थे, उन सबको कत्ल कर दिया गया। लाखों की तादाद में बच्चे ज़बह कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। जब हम अपनी हिकमत पर इत्तका करना शुरू करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो विर्द पढ़ा गया है, उसमें हम देखते हैं कलाम में हमने सीखा है कि बराह रास्त खुदावंद का फरिश्ता वहां पर आता है और उन गडरियों को कहता है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और वो जो गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, वो उठते हैं और जाकर यीशु को सजदा करते हैं। अब यहां पर 2 पॉइंट्स हैं जो बड़े समझने वाले हैं। बथेरे लोग जब हमसे कहते हैं ना कि आप दूसरों की कुर्बानी में शामिल क्यों नहीं होते, हम कहते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, उसने मेरा और आपका फिदिया दिया है, वो हमारा नजात दहिंदा है, उसके लहू के वसीला से हमने नजात पाई है। तो जब वो गल्ला की निगहबानी कर रहे हैं, तो क्या हुआ? जब बशारती पैगाम गडरियों को मिलता है, तो वहां पर जो गल्ला है उसने भी वो पैगाम सुना, उन भेड़ बकरियों ने भी सुना, उन भेड़ों ने भी सुना कि सैकड़ों सालों से हम सभा होती चली आ रही है, अब हमारी मुक्ति का वक्त भी आ गया है, अब वो बड़ा आ गया है जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाएगा। हर शख्स के गुनाहों की माफी के लिए बर्रा ज़बह किया जाता था। जब बर्रे ने भी ये पैगाम सुना, उन मेंढों ने भी ये पैगाम सुना कि अब तो हमारी मखलसी देने वाला भी आ गया है, अब हमारी भी जान बख्शी होने वाली है, क्योंकि वो बर्रा आ गया है जिसको ज़बह कर भी दो फिर भी वो जिंदा है और अब्राबाद तक जिंदा रहेगा। मुकाशवा में लिखा है कि मैंने गोया ज़बह किया हुआ बरा उनके दरमियान में खड़ा देखा। एक ही बरा है जो ज़बह होने के बाद भी खड़ा है और जिंदा है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और इस विर्द में हमने जो पढ़ा, जो कलाम से हमने सीखा कि आलमे बाला पर खुशियां मनाई गई। आलमे बाला किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये आसमान तो देखिए, आसमान तो हमारे ऊपर भी है, और दूसरा ग्रंथियों 9वें बाब में पौलुस रसूल तीसरे आसमान की बात करता है, जो जिसे वो जन्नत डिक्लेयर करता है। लेकिन आलमे वो जगह है जहां खुदा का तख्त है, जहां खुदा मौजूद है। आलमे पर खुशियां मनाई गई जब कोई गुनहगार अपना आप खुदा यीशु को देता है, अपने गुनाहों को तर्क करता है और मान लेता है कि मेरा फिदिया देने वाला, मेरे लिए कुर्बान होने वाला बर्रा यीशु मसीह है। तो फिर लिखा है कि आलमे बाला पर क्या होता है? आलमे बाला पर लाखों लाख फरिश्तगान जो हैं वो सेलिब्रेशन करते हैं। आलमे बाला का कॉन्सेप्ट ये है। आलमे बाला वो जगह है,
आसमान का वो हिस्सा है जहां पर शायद इंसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो खुदा का तख्त है वहां पर। तो खुदावन ने बड़ी प्यारी बात हमसे की है, जो हम मसीही हैं। हमें भी ये बिशारत दे दी है, हमसे कोई भेद नहीं छुपाया, हम पर अपने तमाम भेद खोल दिए हैं। और लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्श दिया। जैसा यीशु वैसे ही हम हैं, हमें वैसा ही होना पड़ेगा। यीशु जो गैर फानी तुखम से पैदा हुआ, वो औरत और मर्द के मिलाप से नहीं, बल्कि रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, गैर फानी तुखम से पैदा हुआ। और जब मुकद्दसा मरियम पर खुदा का रूह नाज़िल होता है, तो खुदा का कलाम नाज़िल होता है, और वो उस कलाम को एक्सेप्ट कर लेती है, कबूल कर लेती है, तो उसके जिस्म से यीशु मसीह जाहिर हो जाता है। जब हम खुदा के कलाम को कबूल कर लेंगे, तो हमारी जिंदगियों से भी यीशु मसीह जाहिर हो जाएगा। और इसलिए जरूरी है कि क्रिसमस यीशु के बगैर नामुकम्मल है। कितनी सालगिरह मना रहे हैं यीशु मसीह की? अगर यीशु मसीह जिंदगी आज नहीं होगा, तो फिर कोई सालगिरह नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि उसे अपना शख्सी निजात देंदा माने। वही बर्रा है जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दी। वो आने वाला है, और वो बर्रा बेऐब है, बेछुरी है, बेदाग है। जरूरी है कि कलीसिया, उसकी दुल्हन भी बेऐब, बेछुरी और बेदाग हो। बड़ी कलीसियाएं, बड़ी डिनोमिनेशंस उसका इंतजार कर रही हैं। सारियां सुर्खी पाउडर ला रही ने, सबको पता है कि दुल्हा आने लाए, लेकिन वो किसी डिनोमिनेशन को लेने नहीं आ रहा, वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। क्योंकि जैसा दुल्हा है, जरूर है कि दुल्हन भी वैसी ही हो। खुदा सबको ब्लेस करे, आमीन। हमने एक बड़ा